हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अवेलेबल हैं, जो भी वीडियो डाले जाते हैं, जनरली प्रीमियर किया जाता है, वो लाइव की तरह आपको दिखता है। तो उसमें बहुत सारे लोग लाइव चलते हुए उसमें कमेंट भी करते हैं। वो चूँकि लाइव नहीं है, वो पहले से प्रीमियर में डाला गया है, तो उस टाइम उस जवाब देने के लिए हम अवेलेबल नहीं होते हैं। आप बाद में कमेंट कर सकते हैं, और जो कमेंट लगेगा कि जवाब देने लायक है उस पर हम कोशिश करते हैं कि जवाब दें। अब कुछ लोग कमेंट्स ऐसे करते हैं जो कि जवाब देने लायक नहीं होता। अब जैसे आपने 3-4 लाइन में वो लिखा उसमें कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करें, इसका उपाय बताएं। तो ये मतलब कि बिना लॉजिक का सवाल हुआ। तो इसका जवाब अगर दिया जाए तो या तो बिना लॉजिक का दिया जाए या फिर ना दिया जाए, तो उसको छोड़ दिया जाता है। आप कुछ ये कर सकते हैं, आप जैसे बच्चे की कोई प्रॉब्लम लग रही है, टेम्पर टेंट्रम्स की बात करें कि बच्चा तुरंत गुस्सा आ जाता है, टेंट्रम शो करने लगता है, इरिटेट हो जाता है, ये करता है। सिंपल सी बात एक ये हो जाए। तो टेम्पर टेंट्रम्स अगर बच्चे शो कर रहे हैं तो बच्चा आपके सामने है उस टाइम में। अब एग्रेवेटिंग फैक्टर क्या है वो आपको पता है, किस वजह से वो टेम्पर शो कर रहा है, टेंट्रम शो कर रहा है, वो एग्रेवेटिंग फैक्टर आपको पता है कि किस वजह से वो बढ़ा। तो रिलैक्सिंग फैक्टर भी आपको ढूंढना होगा। हाँ, ये इसमें कुछ क्लू आपको मिलना चाहिए, ये हम समझ सकते हैं। तो इंडिविजुअली सारे लोगों को रिप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए हम क्या करते हैं कि जिनमें अब किसी ने सवाल पूछा कि विजुअल स्ट्रीमिंग में क्या करना चाहिए, तो बता दिया जाता है कि वीडियो उसका अवेलेबल है। किसी ने सवाल किया कि मतलब चीनी की जगह गुड़ दे सकते हैं कि नहीं, जैगरी दे सकते हैं कि नहीं, उसमें रिप्लाई कर दिया कि दे सकते हैं। बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि थेरेपी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं आपको, ये सारी चीज़ें हम समझाते हैं, ये इसका रिप्लाई किया जा सकता है। अब किसी ने तो पूछा था कि ODD वाले वीडियो पे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक लेडी, या फिर वो जेंट्स भी हो सकते हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम बताया जाता है, सॉल्यूशन नहीं। तो वैसे लोगों के लिए अब बिना मतलब का, मैंने बोला बिना लॉजिक की बात है, तो बिना लॉजिक का जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे लोगों के लिए क्या जवाब दिया जाएगा जब प्रॉब्लम आपके बच्चे को क्या है वो हमको पता ही नहीं है। तो हम जादूगर हैं कि उसका सॉल्यूशन कर दें यहाँ से। और आप लोग क्या ये करते हैं कि हम टेली ट्रीटमेंट वाले या टेली क्योर वाले बाबा वो थोड़े हैं, निर्मल बाबा, कि अभी क्या है कि गाय को रोटी खिलाते हो तो नहीं पिज्ज़ा खिलाओ, कृपा आनी शुरू होगी। ये वो लोग करते हैं। ज्योतिष नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। हम साइंटिफिक अप्रोच पे, एविडेंस बेस्ड अप्रोच पे काम करते हैं। कितनी बार तो मैंने बताया, फिर भी आप लोग 10-10 चैनल घूमते रहते हैं और इनका बात वहाँ, उनका बात वहाँ, उनका बात वहाँ, उनका बात वहाँ, उनका बात वहाँ, घुमा के, और आप लोगों को लगता है कि इससे आपके बच्चे के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एक मोटी अंदाज़ा जो होता है वो मिलेगा। स्पेसिफिक कुछ ट्रीटमेंट प्लान चाहिए, उसके लिए आपको मेरे पास आना हो या फिर किसी और के पास जाना हो, कहीं भी जाना हो, जाना पड़ेगा इसके एक्सपर्ट के पास। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर लोग को छोड़ के, लाइफ कोच और मेंटर लोग को छोड़ के, आजकल यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे प्राणी घूम रहे हैं, उनको छोड़ के बाकी कहीं एक्सपर्ट के पास जाएं। जरूरी नहीं मेरे पास आए, और सारे लोगों के पास भी आप जा सकते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं यूट्यूब पे, एक्सपर्ट एडवाइस काफ़ी, उनका काफ़ी बढ़िया ये रहता है वीडियो, थोड़ी टेक्निकल वीडियोज रहते हैं, सारे लोगों को समझ में नहीं आनी है, लेकिन उनके पास भी आप जा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब जैसे रामायण अब देखते हैं तो लक्ष्मण जी को उसमें जब ये लग जाता है नागपाश बाण से जो बांध देता है वो, तो उसके लिए अब संजीवनी बूटी कौन बताए, तो वैदराज सुसेन जो आते हैं उनको इसलिए लाया जाता है, लंका से उठा के लाया जाता है, उनसे रिक्वेस्ट करके उनको ये करके लाया जाता है कि चलिए आप ही जानते हैं इस बारे में कि कैसे इसका इलाज हो सकता है। तो अगर सही सॉल्यूशन के लिए सही एक्सपर्ट, सही डॉक्टर मिले
तो ही सोल्यूशन हो सकता है। अब उसके लिए वो जाके अब लंका से क्यों ना उठा के ले आना पड़े। तो ये तो एग्जाम्पल पहले से सेट किया हुआ है। आप लोग क्यों चाहते हैं कि आपको अगल बगल में ही लोग मिल जाएं कि जो कि आपके बच्चे को ठीक कर दें? दूर दराज भी जाना पड़ेगा। हमने कितने लोगों को, अभी दुबई से हमारे पास वसु जी आए हैं, उनके बच्चे को प्रॉब्लम थी तो वो दुबई में शिफ्ट हो गए थे, वहाँ से यहाँ आए हैं लेके। क्यों आए हैं? क्योंकि उनको भरोसा है कि अभी तक ऑनलाइन सेशन में थे, बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब चूँकि उसका स्कूल वगैरह शुरू होने वाला है तो इसलिए वो लेके चले आए कि अभी बच्चे को प्रॉब्लम जो है उसमें यहाँ प्रॉपर एक डायग्नोसिस होगा, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान, उसका थेरेपी प्लान उनको समझाया जाएगा, उसके बाद जाकर अपना मैनेजमेंट वो करते रहेंगे। तो वहाँ से आ गए हैं। ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास लोग आ रहे हैं। आप भी जहाँ से बैठे हुए देख रहे हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, जो कि एकदम नॉमिनल चार्ज है, वो भी नहीं खर्च करना चाहते हैं, और उनको चाहिए प्रीमियम सर्विस। तो वो पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल के लिए वीडियो डाला जाता है चैनल पे, वो आप देखिए, मस्त रहिए अपना। अगर कुछ स्पेसिफिक प्लान चाहिए उसके लिए हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में आपको जुड़ना होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अब कुछ लोगों का कमेंट्स रहता है कि बच्चे को मतलब कुछ प्रॉब्लम, वो अपना ये करेंगे, ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या क्या करें? कुछ नहीं करें, जो आप कर रहे हैं करें, नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दें। जो कर रहे हैं गलत ही कर रहे हैं, उससे बढ़िया छोड़ दें, नहीं तो किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, वहाँ एडवाइस लें, ठीक है। अब बच्चे जैसे कि प्राइवेट पार्ट को रब करना, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर में मैंने डिस्कस किया था कि बच्चे प्राइवेट पार्ट को रब करते हैं, उसके लिए वीडियो है। अंधेरे से बच्चा डरता है, उसके लिए वीडियो है। साउंड से बच्चा डरता है, उसके लिए वीडियो है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा पीछे जाएं, चैनल पे लगभग सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, तो सॉल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा। ये बिना मतलब का सवाल नहीं करें। हाँ, जेन्युइन सवाल पूछें कि जैसे आपको पूछना ही है तो डाइट वाइट का जो पूछते हैं कि इसमें शुगर के लिए सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, तो वो मैंने बताया। उसके बाद जैसे कि बच्चे को समझदारी सब कुछ है, सिर्फ स्पीच की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में जाएं, ये बताया जा सकता है। अब आप पूरा क्या करेंगे कि उसके जन्म से लेकर अभी तक का कहानी कह देंगे और उसमें सॉल्यूशन चाहेंगे कि वहीं पर रिप्लाई मिल जाए, तो वो संभव ही नहीं है। आप खुद ही से सोच के देखें, आप खुद ही समझदार लोग हैं, फिर भी आप लोग ऐसी नादानी करते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। सवाल जेन्युइन पूछिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ज़रूरी ये है कि अगर न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो पेरेंटिंग में मिस्टेक होती है, उसको सुधारें। हम हमेशा पेरेंटिंग पे जोर देते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हम पेरेंटिंग पे जोर देते हैं कि सबसे पहले पेरेंटिंग ज़रूरी है। हम बहुत सारे पेरेंट लोग को समझाते भी हैं, जहाँ डांटने की ज़रूरत पड़ती है उनको डांटते भी हैं, कि आप उसको सबसे पहले अपना समय दें, तभी जाके बच्चे को आप समझ पाएंगे, बच्चा आपको समझ पाएगा। नहीं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि एक एग्जांपल मैंने बताया था कि 2 बच्चे थे, आते थे हमारे यहाँ। उसमें अब क्या है कि वो दोनों बच्चे ऑटिस्टिक। उस बच्चे की जो मौसी थी वो जब भी आती थी इसके घर पे, तो उसकी मौसी के बेटे जो थे वो अपने पापा को पापा बोलते थे। अब ये दोनों बच्चा, इनमें इकोलेलिया भी, इमिटेशन का नेचर भी। अब ये दोनों क्या करे कि सुने कि वो मतलब कि अपने पापा को पापा बोल रहे हैं, वो उस पर ध्यान नहीं दे। इसके पापा को वो मौसा बोलते थे, तो वो मौसा बोलते थे, उसकी मौसी के बच्चे जो थे। अब ये जो बच्चा था इसमें एक बड़ा वाला, उसको इकोलेलिया था, इमीडिएट इकोलेलिया का। ये क्या करेगा, अपने ही पापा को वो सुन के मौसा बोलने लगता था, तो अपने पापा को बार बार मौसा बोलता था, पापा उसके ऑफेंड होते थे। जाहिर सी बात है, थोड़ा ये लगेगा, अजीब सा लगेगा कि हम पापा हैं, हमको मौसा बोल रहा। तो वो बेचारे कंप्लेन करते रहते थे इस बारे में, लेकिन चूंकि बच्चे को प्रॉब्लम थी, तो अब क्या है कि ये सब चीज़ें पेरेंट्स बताते हैं तब तो समझ में आता है कि इस पर कैसे काम करना है। तो प्रॉब्लम ये थी कि उसको जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बच्चे पे काम करना था, तब वर्बल कम्युनिकेशन पे काम हुआ था। तो इसलिए वो बच्चा क्या हुआ कि इकोलेलिया उसमें डेवलप कर गया,
इसीलिए तो बोलते हैं कि सही सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, जब किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे तब तो। अपने से आप देखते हैं कि जिम बॉल पे जंप कराना चाहिए तो वो कराने लगते हैं, उसके बाद लगता है कि इसको दौड़ाना चाहिए तो दौड़ाने लगते हैं। जब 10 चैनल घूमेंगे 10 तरह का ओपिनियन मिलेगा। और लेमैन लोग का, गंवार लोगों का चैनल बिल्कुल भी ना देखें। हम कितनी बार समझाते हैं, गंवार लोगों को कहने का मतलब कि इस फील्ड के लिए जो लेमैन है उनका चैनल बिल्कुल ना देखें। विकीपीडिया पढ़ के, और एक लेडी का देखा है मैंने कि विकीपीडिया का सारा ये उठा के और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती है, और उसके बाद बस लोगों को गुमराह करना और ज़्यादातर स्पेशल स्कूल का प्रमोशन करना, उससे कुछ पैसा वैसा मिल जाता है। तो इसके लिए तो आप YouTube पे वीडियो डाल रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, उससे आपको जो आ रहा है उसमें सेटिस्फाइड रहें। लोगों को मिसगाइड ना करें ऐसे चैनल वाले। जिन बच्चों को नीड नहीं है उनको स्पेशल स्कूल में भेजने की क्या ज़रूरत होती है। स्पेशल स्कूल में जाने के लिए क्या टर्म कंडीशन होते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, और वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वो आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी किसी को स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए, किसको नहीं भेजना चाहिए। और हाँ, सही से डायग्नोसिस करना सबसे ज़रूरी होता है, तभी एक सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है। सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ही काफ़ी नहीं है, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो वो अगर करना है, अगर आपके बच्चे को ठीक करना है, तो आप हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप हमसे मंडे टू सैटरडे 2 PM to 4 PM में कॉल करके 2-3 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। उसमें हिस्ट्री वगैरह बहुत सारे लोग बताने लगते हैं तो उतना समय नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को से बात करनी होती है। हाँ, उसमें आपको प्रोसीजर समझा दिया जाएगा, आप हमारे सेशन में जुड़ जाएंगे। और सेशन में जब जुड़ जाएंगे उसके बाद असेसमेंट करने के बाद प्रॉपर होम प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो आप करेंगे। और मंथली 10 डेज और 20 डेज का जो हमारा सेशन चलता है उसमें आप जुड़ेंगे, आप अपने बच्चे को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। Beware, be positive, beware of fake autism experts. Autism is curable. धन्यवाद।